लोकसभा चुनाव का महासंग्राम समाप्त होने के बाद अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव की जंग तेज हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दल अब संख्या बल के आधार पर और भारी भरकम मात्रा में भीड़ जुटाकर अपनी सियासी ताकत दिखाना शुरू कर चुके हैं। बीते दिनों जिस तरीके से रोहतक में भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया, मनोहर लाल खट्टर समेत नायब सिंह सैनी और तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में जिस तरीके से तमाम बड़े बड़े राजनीति के महारथी उस मैदान में नजर आए, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान करते हुए कहा था कि इस बार हरियाणा से बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। इसी के साथ साथ अंबाला में कांग्रेस पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन करने की शुरुआत की। अनिल विज के गढ़ में जाकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा दहाड़ते हुए नजर आए। अंबाला में जिस तरीके से भाजपा को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद से लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जोश लबरेज हैं और पार्टी की यहां पर विधानसभा में वापसी की तमाम यहां पर संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा में वर्तमान में देखा जाए तो नायब सिंह सैनी कोई खास सुखद स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हरियाणा की राजनीतिक फिजाएं लगातार बदल रही हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने इन पर मोहर लगा दी है और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी। दुष्यंत सिंह चौटाला ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि हमारी पार्टी के साथ धोखा किया गया। जिस वक्त बीजेपी के पास संख्या बल मौजूद नहीं था, महज 10 महीने पुरानी पार्टी जननायक जनता पार्टी, जिसके पास 10 विधायक थे, गठबंधन कर लिया जाता है। सरकार चलाने के तमाम प्रयास यहां पर सफल होते हुए नजर आते हैं। दुष्यंत सिंह चौटाला किसान आंदोलन जैसे बड़े मुद्दे पर भी यहां पर बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। लिहाजा लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी के तमाम 10 के 10 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाती है। लेकिन अब विधानसभा का मैदान है। दुष्यंत चौटाला एक बार फिर से हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा का ताला जननायक जनता पार्टी की चाबी ही खोलने वाली है। वहीं एक सीट पर राज्यसभा में चुनाव भी होने वाला है, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक से लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है और अब हरियाणा में एक राज्यसभा सीट भी खाली हो चुकी है। लेकिन मुश्किलें ना तो कम होने का नाम भारतीय जनता पार्टी के लिए ले रही हैं और ना ही कांग्रेस पार्टी को इस सुखद स्थिति में दिखाई दे रही है। बेशक 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में जीत ली, लेकिन पार्टी के तमाम दिग्गज नेता अंदरूनी भीतर घात से अभी भी ग्रस्त हैं। जिस तरीके से गुटों में बटी कांग्रेस पार्टी अपने सियासी वर्चस्व को पाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जाट वोट बैंक को पीछे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अब हरियाणा में नायब सिंह सैनी ही वो चेहरा होंगे जिनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि सर्व हरियाणा में यहां पर बीजेपी ओबीसी वोट बैंक को यहां पर साधने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ओबीसी वोट बैंक को साधने में यहां पर बड़ा रोड़ा बनते नजर आ रहे हैं दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह। रेवाड़ी पहुंचे राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मैं अपने इलाके की लड़ाई के लिए पिछले 50 सालों से राजनीति में हूं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले मैं कांग्रेस पार्टी में था और वहां पर तमाम मेरे फैसलों पर मोहर लगाई जाती थी। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से ये दर्शाना चाहते हैं कि अब बीजेपी में उनका कद लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी में यदि मनोहर लाल खट्टर के बाद कोई सबसे बड़ा कद्दावर चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में शामिल था तो वो खुद राव इंद्रजीत सिंह थे। उन्होंने कहा कि पार्टी के खिलाफ कोई भी बड़ा कदम उठाने से कोई परहेज नहीं किया जाएगा। हरियाणा की राजनीति को अब एक नया मानचित्र देखने को मिलेगा, क्योंकि अब हरियाणा में एक बदलाव की लहर चलने वाली है। इंसाफ मंच की स्थापना करने वाले राव इंद्रजीत सिंह क्या बीजेपी हाईकमान से ही आर पार की लड़ाई में दिखाई देंगे, क्योंकि उनसे मजबूत भारी भरकम मंत्रालय यहां पर बीजेपी हाईकमान द्वारा मनोहर लाल खट्टर को दिया गया है और उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। ऐसे में राव साहब काफी खफा नजर आ रहे हैं। आखिरकार क्या 15 सीटों पर मजबूत पकड़ रखने वाले राव इंद्रजीत सिंह को बीजेपी इस तरीके से दरकिनार करती हुई नजर आएगी, क्योंकि 90 दिन का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है और हरियाणा में हर गलियारे में राजनीति की चर्चाएं हो रही हैं। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह दावा कर दिया है कि आने वाले वक्त में हरियाणा में किसानों के लिए गारंटीड एमएसपी कानून तो बनाया जाएगा ही, इसके साथ
साथ साथ तमाम वो सुविधाएं जो यूपीए 1 और यूपीए 2 गवर्नमेंट में दी जा रही थी, जो बीजेपी के द्वारा आने पर बंद कर दी गई, उनको फिर से बहाल किया जाएगा। चाहे नई खेल नीति की बात हो या फिर SC ST के यहाँ पर तमाम संबंधित यहाँ पर परिवारों को 100 गज के मुफ्त प्लॉट देना हो, ये तमाम योजनाएं जो हैं खुले मन से यहाँ पर ऐलान करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा जो हमने दिया था उसको बीजेपी ने धूमिल कर दिया है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में हरियाणा पीछे पिछड़ चुका है। यूपीए 2 गवर्नमेंट में हमने जिस तरीके से मनरेगा की स्कीम को लेकर के हरियाणा को एक नया आयाम देने का प्रयास किया था, हरियाणा में तमाम गांव से जुड़े हुए विकास कार्यों को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध नजर आ रही थी, वे तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं इस वक्त निरस्त हो चुकी हैं। तो क्या वाकई में अब बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है? क्या दुष्यंत सिंह चौटाला भी जो अब कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आकर के खड़े हो गए हैं, क्या वाकई में गठबंधन करके हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर करने वाले हैं? क्योंकि संख्या बल की बात की जाए तो अभी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 88 विधानसभा सदस्य हरियाणा में विधानसभा बची है अभी, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पास 33 विधायकों का समर्थन है, जबकि 10 विधायक जननायक जनता पार्टी के पास मौजूद हैं। अन्य की बात करें तो अन्य में 5 विधायक मौजूद हैं और इस तरीके से आंकड़ा 45 का पहुंच जाता है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी और उनके तमाम सहयोगी दलों के विधायकों की संख्या महज 43 है। बहुमत साबित करने के लिए यहाँ पर नायब सिंह सैनी को 44 विधायकों की आवश्यकता है। आखिरकार क्या राज्यपाल से मुलाकात की बार बार बातें करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर कर पाएंगे? क्योंकि अनिल विज जैसे दिग्गज नेता यहाँ पर साफ खुले मंच से यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी जिस तरीके से हाईकमान जो फैसले ले रही है, वो हाईकमान प्रदेश संगठन की सेहत के लिए स्वस्थ नहीं है, और ऐसे में आने वाले वक्त में हरियाणा में बीजेपी हाईकमान के इन फैसलों के कारण संगठन में दो फाड़ होती हुई नजर आ सकती है। तो क्या वाकई में अनिल विज भी उस कद्दावर चेहरे के रूप में ही हरियाणा की राजनीति में अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, जो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी के सपने देख रहे हैं? दिल्ली तलब किए गए अनिल विज को जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने समझाने बुझाने का प्रयास किया, उसके बाद भी अंबाला पहुंचते ही अनिल विज के सुर बदलते हुए नजर आते हैं। अंबाला सीट हारने का बड़ा कारण यहाँ अनिल विज की नाराजगी को भी बताया जाता है, क्योंकि अनिल विज यहाँ चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से दिखाई नहीं दिए, लिहाजा बीजेपी यहाँ पर कहीं ना कहीं 2019 के मुकाबले 2024 में तमाम सीटों पर पिछड़ती हुई नजर आई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से साफ कहना है कि लोकसभा चुनाव में हाफ और विधानसभा चुनाव में हरियाणा साफ, यानी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच आमने सामने की टक्कर देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी भी संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है और अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हमने जो रणनीतियां बनाई थी वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बनाई थी, तो क्या इंडिया अलायंस में शामिल यहाँ पर आम आदमी पार्टी अब किसी तरीके की सीट शेयरिंग पर यहाँ कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक कुरुक्षेत्र की सीट मिलने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा, और ऐसे में अब भूपेंद्र हुड्डा साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि वाकई में जो तमाम विरोधी दल हैं क्या एक मंच पर साथ आएंगे और क्या एक मंच पर साथ आकर के हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ी क्रांति ला पाएंगे। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।